स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझाना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे, और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वो घबरा गया
अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाएं, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्यू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धन्मू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूं। मैं धन्मू की इतनी मदद करता हूं, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने की। लेकिन यहां पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह है। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे, और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया, तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब? और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है कि है महात्मा, मैं तो दुनिया देख कर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ, और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती है, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल ये मेरा भी मदद करेगा,
और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है, और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरह कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मांगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ ही उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूंगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं, और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बार जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से झीलो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ। दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो धर्मा इंस्पायर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि ज्ञान से भरा वीडियो कहीं आप गलती से भी मिस ना कर दे।
और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखे। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में।